कहते हैं कि हर कर्म का जो फल होता है वो संचित होता है, वो कभी न कभी आपको निश्चित मिलता है। यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो उसकी परिणति बुरी होती है, और यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी परिणति अच्छी होती है। एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी है महाभारत की। कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया गया तो धृतराष्ट्र बड़े ही दुखी हुए, और उन्होंने कृष्ण से पूछा। और क्या पूछा? कहा कि माधव, आप मुझे ये बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्रों को मार दिया गया। और इसके साथ ही धृतराष्ट्र ने ये बात भी कही कि मैं अपने पूर्व के 100 जन्मों को देख सकता हूँ, और उन 100 जन्मों में मैंने जो भी कार्य किए हैं उसमें इतना घृणित और इतना पाप कर्म तो नहीं किया कि एक पिता के सामने ही उसके 100 पुत्रों को मार दिया जाए। और वो बड़े दुखी हुए। कहते हैं कृष्ण ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया और बताया कि राजन, थोड़ा सा एक जन्म और पीछे जाएं। आप 100 जन्म तो देख सकते हैं, लेकिन एक जन्म और पीछे जाएं। और जब धृतराष्ट्र ने एक जन्म और पीछे देखा तब उन्हें पता चला कि वो एक बहुत बड़े आतताई राजा थे, और एक बार जंगल की तरफ यूं ही शिकार खेलने जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने तमाम लोगों की हत्याएं करी, तमाम पशुओं की हत्याएं करी। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया वो क्या था? वो था कुछ ऐसे पक्षियों की हत्या। और वो कौन था? वो श्वान था। कहते हैं एक बहुत खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के आसपास जब धृतराष्ट्र पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस सरोवर में एक श्वान अपनी पत्नी के साथ विचरण कर रहा है, और इसके पीछे उसके 100 बच्चे हैं। आपको पता है, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कई बार राजाओं का कुछ शौक हुआ करता था शिकार करने का, और उसी शिकार करने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि उस श्वान की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। और किया भी यूं ही गया, और उनके 100 बच्चों की, उस श्वान के 100 बच्चों की हत्या कर दी जाए। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए धृतराष्ट्र ने उस श्वान की आंखें निकाल ली। सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए उन्होंने उनके 100 बच्चों की हत्या करा दी, और उसी का फल धृतराष्ट्र को इतने जन्मों के बाद मिला। आप देखें, कहते हैं ये जो समस्त ब्रह्मांड है ये मेरे अच्छे कर्मों के साथ साथ बुरे कर्मों को भी संजो कर रखता है, और आज नहीं तो कल उसकी परिणति या तो सुख के रूप में या तो दुख के रूप में होती है। धृतराष्ट्र के साथ भी वही हुआ। धृतराष्ट्र अंधे हो गए क्योंकि उन्होंने किसी की आंखें निकाल ली थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने किसी के 100 संतानों की हत्या कर दी थी। ये कहानी महाभारत की सही, लेकिन इससे हमें कुछ सीख मिलती है। ये कहानी हमें कुछ बताती है कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों का चुनाव बड़ी ही सजगता के साथ करें। अपने कर्मों का विश्लेषण करें और देखें कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ संचित होता है। सावधान रहें और चुनाव भी सावधानी से करें, अच्छे और बुरे कर्मों का, क्योंकि उसका प्रतिफल तो निश्चित ही मिलेगा।